बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे। आज का हमारा लेक्चर टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी के बारे में है कि एजेंसी कैसे ख़त्म हो सकती है, टर्मिनेट कैसे हो सकती है। तो आइए देखते हैं कि टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी कैसे हो सकती है। सबसे पहले एग्रीमेंट यानी कि सेक्शन 201 में हमें बताया गया है कि एजेंसी टर्मिनेट हो सकती है अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाए बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द एजेंट। तो फिर द अथॉरिटी ऑफ द एजेंट टर्मिनेट्स व्हेन द प्रिंसिपल एंड द एजेंट एग्रीज टू टर्मिनेट इट। ये लिखा हुआ है 201 में। तो मतलब हुआ कि अगर म्यूचुअल कंसेंट है और एग्रीमेंट हो जाता है बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट तो वक्त से पहले भी एजेंसी टर्मिनेट हो सकती है। कि एग्जांपल देखते हैं, P employs A as his agent for 5 months. P and A with the mutual consent can terminate the agency before the expiry of 5 months. तो सेकंड जो है वो रेवोकेशन बाय द प्रिंसिपल है। सेक्शन 201 में हमें बताया गया है प्रिंसिपल जो होता है वो कभी भी रिवोक कर सकता है एजेंसी को। The principal can revoke the authority of the agent at any time before the agent has exercised his authority in continuous agency. The principal can revoke it for future. अगर continuous agency है तो प्रिंसिपल जो होगा वो रिवोक कर सकता है फॉर फ्यूचर। इट कैन नॉट बी रिवोक्ड विद रिगार्ड टू एक्ट्स ऑलरेडी डन बाय द एजेंट। यानी कॉन्टीन्यूस एजेंसी में जो एक्ट्स कर चुका है एजेंट उसके लिहाज से वो जो एजेंट वो कर चुका है एक्ट्स उसके हवाले से हम टर्मिनेट नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू रिवोक द अथॉरिटी फॉर फ्यूचर रीजनेबल नोटिस शुड बी गिवन टू द एजेंट। एक रीजनेबल नोटिस देना पड़ेगा प्रिंसिपल को, किसको, एजेंट को, अगर वो टर्मिनेट करना चाह रहा है एजेंसी। If reasonable notice is not given, the principal will be liable to compensate the agent for damages. Section 201. Example देख लेते हैं। P ने employ किया A को to let his house. Afterwards, P lets it himself. This is a revocation of A's authority. Revocation by the principal हो गया। तीसरा जो है वो रेवोकेशन बाय एजेंट है जिसके थ्रू हम टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी कर सकते हैं। एन एजेंसी कैन बी टर्मिनेटेड बाय द एजेंट। एक जो एजेंट है वो भी टर्मिनेट कर सकता है एजेंसी बिकॉज अ पर्सन कैन नॉट बी कंपेल्ड टू वर्क एज एन एजेंट बट द एजेंट मस्ट गिव अ रीजनेबल नोटिस। यानी कि किसी बंदे को, क्योंकि हम मजबूर तो नहीं ना कर सकते, अब एक एजेंट है वो खुद भी अगर चाहे तो वो एजेंसी को टर्मिनेट कर सकता है, क्योंकि हम किसी बंदे को मजबूर नहीं कर सकते कोई काम करने के लिए। बट द एजेंट मस्ट गिव अ रीजनेबल नोटिस। लेकिन इसमें यह बात है कि उसको एक रीजनेबल नोटिस देना पड़ेगा ऑफ रेवोकेशन टू द प्रिंसिपल, अदरवाइज ही विल बी लायबल टू कंपनसेट द प्रिंसिपल फॉर एनी लॉस रिजल्टिंग देयर बाय। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए इज अपॉइंटेड एज एन एजेंट फॉर P फॉर 1 year. After 6 months, A can terminate the agency by giving a reasonable notice to P. तो इसमें हम देख लेते हैं कि फोर्थ जो तरीका कार है वो कंप्लीशन ऑफ बिजनेस है। अगर तो जिस काम के लिए एजेंसी क्रिएट की गई थी अगर वो काम ही पूरा हो जाए तो एजेंसी खुद ब खुद टर्मिनेट हो जाती है। व्हेन एन एजेंसी इज़ फॉर सेल ऑफ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एजेंसी टर्मिनेट्स ऑन द कंप्लीशन ऑफ द सेल। एग्जांपल देख लेते हैं। पी ने अपॉइंट किया ए को एज हिज एजेंट टू सेल हिज हाउस। ए सेल्स द हाउस, द एजेंसी इज टर्मिनेटेड क्योंकि कंप्लीशन ऑफ बिजनेस हो गया। एक्सपायरी ऑफ टाइम, जिस टाइम के लिए एक एजेंट को अपॉइंट किया जाएगा अगर वो टाइम पूरा हो जाए तो इसके ज़रिए भी एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है। कि एग्जांपल देख लेते हैं। ए को अपॉइंट किया गया एज एजेंट फॉर 1 year बाय पी। एन एजेंसी टर्मिनेट्स आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 1 year। डेथ ऑफ द प्रिंसिपल एजेंट, या तो प्रिंसिपल की डेथ हो जाए या फिर एजेंट की डेथ हो जाए तो ऑटोमेटिकली जो एजेंसी है वो टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि बिकॉज अ पर्सन कैन नॉट एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन एग्जिस्टिंग पर्सन। अब देखिए फॉर एग्जांपल एक प्रिंसिपल था वो फोत हो गया
तो उसका अगर फ़र्ज़ किया एजेंट है भी, तो वो एक ऐसे बंदे के लिए उसके बिहाफ पे तो एक्ट नहीं ना कर सकता जो मर चुका है। तो लिहाजा अगर तो डेथ हो जाए प्रिंसिपल की या फिर एजेंट की, तो एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है। पी ने अपॉइंट किया एज हिज एजेंट फॉर 1 ईयर। आफ्टर 6 मंथ्स इफ PRA डज एंड डाइज एंड एजेंसी टर्मिनेट्स। इंसैनिटी ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट। अब अगर तो जो आपका प्रिंसिपल है या फिर वो जो एजेंट है वो अनसाउंड माइंड के हो जाते हैं, इंसेन हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, तो ये जो टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी हो जाती है। व्हेन प्रिंसिपल बिकम्स इंसेन द एजेंट कैन नॉट एक्ट फॉर अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए इज एजेंट ऑफ पी फॉर 1 ईयर। आफ्टर 6 मंथ्स पी और ए बिकम्स इंसेन, द एजेंसी टर्मिनेट्स। इंसॉल्वेंसी ऑफ द प्रिंसिपल। अगर तो जो है प्रिंसिपल वो बैंकरप्ट हो जाता है, तब भी एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है। एन एजेंसी इज आल्सो टर्मिनेटेड बाय द इंसॉल्वेंसी ऑफ द प्रिंसिपल, बट सिंस एन एजेंट इज merely connecting link with the third party, his insolvency may not terminate the agency in some cases। क्योंकि इसमें ये लिखा है कि इंसॉल्वेंसी ऑफ द प्रिंसिपल पे एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है, लेकिन एजेंट अगर फ़र्ज़ किया इंसॉल्वेंट हो जाता है तो कुछ केसेस ऐसे हैं जिनके अंदर एजेंसी टर्मिनेट नहीं होती, क्योंकि एजेंट का काम जो है वो ये है कि वो सिर्फ प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी को लिंक कर रहा होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पी ने अपॉइंट किया ए एज हिज एजेंट फॉर 2 years। पी बिकम्स इंसॉल्वेंट आफ्टर 6 months, द एजेंसी कम्स टू एन एंड। डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। अगर तो वो जो सब्जेक्ट मैटर है जिसके लिए एजेंसी क्रिएट की जाती है, अगर वही ख़त्म हो जाता है तो एजेंसी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। यह कि पी ने पॉइंट किया ए को कि वो उसका घोड़ा बेच दे, लेकिन घोड़ा जो था वो वक्त से पहले ही मर गया, तो जो एजेंसी है वो खुद ब खुद ही टर्मिनेट हो जाएगी। इसमें एक और है, प्रिंसिपल और एजेंट बिकम एलियन एनिमी। अगर तो प्रिंसिपल या एजेंट जो है वो आपस में, दो मुल्क हैं फ़र्ज़ किया पाकिस्तान इंडिया, उनके दरमियान अगर खुदा न खास्ता लड़ाई हो जाती है तो फिर जो है एजेंसी खुद ब खुद टर्मिनेट हो जाती है। ए इज़ द एजेंट ऑफ पी फॉर 1 year। ए लिव्स इन इंडिया, पी लिव्स इन पाकिस्तान। अ वॉर ब्रेक्स आउट बिटवीन द टू कंट्रीज, द एजेंसी टर्मिनेट्स। तो चेंज ऑफ लॉ। अगर तो जो है कानून में तब्दीली आ जाती है तब भी एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एस सेल्स द टॉयज मैन्युफैक्चर्ड बाय पी, द गवर्नमेंट कंसिडर्ड द टॉयज एज डेंजरस एंड बैन्स देम। एस की जो एजेंसी अथॉरिटी है वो टर्मिनेट हो जाएगी व्हेन ही कम्स टू नो अबाउट द बैन। तो ये कुछ तरीक़ाकार थे जिनके थ्रू एजेंसी टर्मिनेट होती है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम मज़ीद अच्छी वीडियोस अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। आपकी समातों का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।